तो ऑल राइट, आगे की क्लास को आगे करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं। ध्यान देने, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सर्वर को लॉग इन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन आई एम गोइंग टू लॉग इन एज अ रूट। यहाँ पे हम करेंगे AWS 1 2 3। प्रॉपर आप लोग को समझना है, और बैकएंड से आप लोग को कोई भी डाउट रहता है, यू कैन हैंड रेज कर सकते हो। हैंड रेज करके आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट ओपन दी टर्मिनल। अब बेसिक कमांड तो हो चुका है, मतलब मैंने ऑलरेडी बात की कि बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे होस्ट नेम को पहले चेंज करता हूँ। लेट मी चेक आउट होस्ट नेम CTL सेट माइनस होस्ट नेम, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ DevOps बस टेक्नोलॉजी डॉट PVT डॉट LTD। सिंपल। उसके बाद मैंने बैश चलाया, काम हो गया। मतलब इसने नहीं लिया डॉट को, उसने सिर्फ DBT लिया। उसको थोड़ा दूसरे तरीके से करना पड़ता है। नाउ सी कम टू द पॉइंट। आप थोड़ा LS करिए। ये सारी बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बताया था। नाउ अब यहाँ पे मैं कुछ एक लाइव प्रोडक्शन के सिनेरियो की बात बताता हूँ। आप ध्यान देना, जैसे कि हम कुछ सिक्योरिटी पार्ट में है, या फिर इफ यू आर वर्किंग एज अ लिनक्स एडमिन या सिस्टम में काम कर रहे हो, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके पास उस फील्ड का प्रॉपर एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, डेफिनेटली यू कैन डू दिस। आप उसको कर सकते हो, और कर भी लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपको इंडस्ट्री का डेटा नहीं पता। जब डेटा नहीं पता तो डेफिनेटली आप बोल नहीं पाओगे, और जब बोल नहीं पाओगे तो सिलेक्शन होगा नहीं। जब सिलेक्शन होगा नहीं तो आप डिमोटिवेट होगे, और जब डिमोटिवेट होगे तो आप उसको लगेगा आई विन वी नीड टू क्विट, हमें इसको छोड़ देना चाहिए, राइट। अब हम समझते हैं कि वेयर इज, मैंने बोला सिस लिनक्स। अब सिस लिनक्स कहाँ पे है? अब सिस लिनक्स क्या है? मतलब सिस लिनक्स को आप समझिए, एग्जाम्पल के लिए आप एक इंडस्ट्री में बैठे हो, और आपको बोला भाई कि भाई फाइल को नीड कर, मतलब देखो, एक सिक्योरिटी ऐसी लिनक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिस लिनक्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप मैनुअल करते हो, या फिर CD करके फॉरवर्ड स्लैश करके आप जाते हैं USR के अंदर। अब USR नाम की डायरेक्टरी को आपने ही देखा है, पढ़ा है, समझा है कि भाई USR नाम की डायरेक्टरी के अंदर, देन व्हेन यू गो इनसाइड द USR, तो USR के अंदर आपकी बिन नाम की डायरेक्टरी, राइट। अब उस बिन के अंदर जो मैं बात कर रहा था, सिस लिनक्स, ठीक है, हमने सिस लिनक्स किया। अब उसके अंदर भी जाओगे तो USR, ठीक है। अब USR के अंदर जाते हो तो एक लिब नाम की भी डायरेक्टरी होती है, जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी, है ना, मैंने लिब किया। लिब के अंदर अगर आप जाते हो सिस लिनक्स, अच्छा, मैंने सिंपल सा पाथ बताया भाई। अब ये कमांड चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना, आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते। तो अगर आप सिस लिनक्स करके, अगर पहले देखो भाई, मेरी बात ध्यान से समझो। अगर मेरे इस सिस सिस्टम लिनक्स के अंदर पाथ पहले से डिफाइन होता तो मुझे दिखता, वो प्री डिफाइन हो जाता। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं ना, डबल कॉलन इसने पुट ऑफ किया है। तो जब डबल कॉलम पुट आउट किया तो हमें नहीं पता चल रहा ना। अगर जैसे कि आप CD करके फॉरवर्ड स्लैश के अंदर आते हो, LS करिए। अब आपको यहाँ पे एक डायरेक्टरी दिख रही होगी USR। लेट्स गो इनसाइड द USR। अगर आप CD करके USR के अंदर जाते हो, चेकआउट। अब इसके अंदर भी बहुत सारी डायरेक्टरी, मैं लिब की बात किया था, आप CD करके आप लिब के अंदर जाइए भाई, राइट। तो लिब के अंदर क्या है, लाइब्रेरीज है, चेकआउट। बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलेगी, गेम है, ग्रब है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेंगी, बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलती है। लेकिन मेरे को, मेरा बताने का मतलब ये है कि मैं बता क्या रहा हूँ आपको, कल को हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना, मैं थोड़ा मिक्सअप करूंगा, ठीक है। आप CD करके बाहर आ जाओ। मैंने बोला CHK कॉन्फ़िग। अच्छा, ये कमांड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कमांड जब चला रहे हो सर्वर के अंदर, पहली बात तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप इसको इंस्टॉल करोगे ना। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मतलब चेक कॉन्फ़िग, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको चलाने के लिए मैंने क्या किया, इसको डाल दिया।
अब मान के चलिए हमारे प्रोडक्शन के अंदर सर्वर है। अब एक दो सर्वर नहीं होते, DHCP सर्वर सुना होगा, NTP सर्वर सुना होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वर सुने होंगे। नाउ सी, अगर मैं सेम कमांड को यूज करता हूँ और मैं बोलता भाई DHCP, जो हमारा DHCP सर्वर है उसको ऑन कर दीजिए, आप ऐसी कमांड को चला दो, है ना। लेकिन आपको ये बात नहीं पता कि एक्चुअली क्या, मेरा माइक स्टॉप हो गया, ठीक है। तो देखते हैं, अगर बीच में अगर आवाज ब्रेक हो गई होगी तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बनाऊंगा। अगर नहीं हुई होगी तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी आवाज थोड़ा फट के आ रही होगी, कोई इशू नहीं। तो मैंने क्या बोला कि जैसे आपने DHCP किया, तो भाई ऐसा तो पहले कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, तो आप क्या करोगे भाई, इंस्टॉल मारोगे। तो आपने क्या किया, यम इंस्टॉल क्या, DHCP। हालांकि देखो, ये काम किसी और से भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, और किसी कमांड से भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड वे हम करते हैं भाई, मैंने अभी बोला DHCP को इंस्टॉल करो। तो अब ये क्या कर रहा है, स्ट्रीम नाइम है, तो बेस ओएस जो भी इसकी रेपोजिटरीज को अपडेट मारेगा, अपडेट मारने के बाद इसको क्या करेगा, इंस्टॉल मार देगा। तो जैसे ही मेरा DHCP इंस्टॉल हो जाता है, और देखो ये ऐप स्ट्रीम क्या होता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए इफ यू आर द लिनक्स एडमिन, ठीक है। भले आप AWS पढ़ो, AWS पर प्रोजेक्ट्स बनाओ, डॉकर पढ़ो, कुबरनेटिस पढ़ो, एंसिबल पढ़ो, गिटहब पढ़ो, जेंकिंस पढ़ो, टेराफॉर्म पढ़ो, स्क्रिप्टिंग पढ़ो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, जॉब तब तक नहीं लगेगी जब तक आपका एकदम बेस बेस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। दोबारा से हम कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, DHCP ऑन करो। अब यहाँ पे एरर क्यों पूछ रहा है भाई, जो हमने DHCP को इंस्टॉल किया है वो प्रॉपर इंस्टॉल है। अब देखो, अनेबल टू फाइंड द मैच DHCP। अच्छा, इसकी जगह मैं कुछ और कर लेता हूँ भाई, जरूरी नहीं है कि भाई यही होना चाहिए, FTP कर लेते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमने इसको कर लिया, ठीक है। अब देखो, जब DHCP को इंस्टॉल कर रहे हो सकता है कि उसके लोकल रेपोजिटरी पे ना हो, ये भी तो चाहिए होता है ना, ठीक है। आप उस कमांड को आप चेंज करिए। मैंने क्या बोला, अभी क्या किया मैंने, FTP। तो आप क्या करिए, FTP को ऑन कर दीजिए। तो जब आप ये कमांड चला रहे हो तो क्या, अच्छा हाँ, इसकी भी ना एक कमांड होती है भाई, जो FTP है, VSFTPD होता है, इसको ऑन करिए, ठीक है। तो अच्छा, कुछ कमांड जब हम चला रहे हैं तो वो कमांड कभी चलेगी जब आपने प्रॉपर पाथ, प्रॉपर सिंटैक्स डिफाइन किया है, राइट। अभी देखो, जैसे मैं VSFTPD कर रहा हूँ, अगर इसको आपने RPM पढ़ा, RPM-QA करते हो, राइट, और इसको ग्रैब कर लेते हो, क्या कि भाई VSFTPD है क्या, ये इसको मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं है, नहीं है। अगर आप चाहो तो FTP मतलब जो अभी हमने पैकेज इंस्टॉल किया है, ग्रैब करिए FTP। एक्चुअली देखा जाए तो FTP एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो वो जो कमांड आप चला रहे थे, CHK, है ना, तो इसको आप ऑन करें, ठीक है, हो नहीं रहा। लेकिन एक बात याद रखो, जो मैंने यहाँ पे बैकएंड से जो कमांड बताई थी, इफ यू सी, कि भाई मैं DHCP कर रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ रहे हो लिनक्स भाई, लिनक्स में पूरा डेमन का कॉन्सेप्ट है ना, तो वो भी तो समझिए। तो अगर आप यही कमांड चलाते, हम इंस्टॉल DHCP, सॉरी सॉरी, पहले हम चेक कर लेते हैं, RPM-QA, और मैं ग्रैप मारता हूँ क्या, DHCP, मतलब ये पैकेज है नहीं। तो आप क्या करिए, यम इंस्टॉल कर दीजिए DHCP, यम इंस्टॉल DHCPD -y, ठीक है। भाई इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजें जरूरी होती है, DHCP, DHCP। why installing DHCPD। चलो मैं दोबारा से इसको यूज करता हूँ, DHCP। चलिए, इसकी जगह मैं VSFTPD करता हूँ, राइट, या इंस्टॉल VSFTPD -y। अब इसको हम थोड़ा सा यूज करेंगे, ठीक है। अब दोबारा से आप क्या करिए, अगेन चेक आउट दिस,
कि भाई मैंने ये कमांड यूज की क्या, VSFTPD। तो अब मैंने VSFTPD किया, अब इसको ऑन करना है तो आपने ये कमांड एग्जीक्यूट करी। तो जैसे आपने ऑन किया तो भाई ये जो सर्विस है ये ऑन हो गई, समझ रहे हो। तो कभी भी आप एक सर्वर के अंदर काम कर रहे हो, इफ यू हैव अ राइट, मतलब राइट्स है, तो अगर आप चेक करते हो सिस्टम CTL, सिस्टम CTL स्टेटस क्या, VSFTPD, तो क्या होता है, एक्टिव है। इसको डिसेबल भी मान सकते हो, मतलब अभी हालांकि हमने इसको क्या किया है, इसको ऑन किया है। इनेबल करना, डिसेबल करना एक डेमन का कॉन्सेप्ट होता है। अब बोलोगे सर डेमन क्या होता है, तो देखो मैं आप लोगों को पहले बोल के रखा है कि इफ यू आर लर्निंग लिनक्स तो आपको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा और पूरा पूरा का पूरा डेटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको तरीका समझना होगा। अच्छा, इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं भाई, आप यहाँ पे लेट्स चेकआउट हाइफन हाइफन लिस्ट भी कर सकते हो। तो लिस्ट करके बता देगा भाई कि इफ यू वांट कुछ ही, मतलब जो बैकएंड से डेमन की सर्विसेज चल रही हैं उसको आप छेड़ना चाहते हो तो छेड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। बट रिमेंबर, आई एम द रूट यूजर। तो अगर मैं एक रूट यूजर हूँ तो रूट यूजर के पास एक फुल राइट्स होता है, फुली पावर होता है, तो जो कुछ भी कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है, राइट। लेकिन कंपनी के अंदर हम एक नॉर्मल यूजर होते हैं, हमारे पास एक लिमिटेड राइट्स होते हैं। तो उस राइट्स को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, डिपेंड्स ऑन आपके पास परमिशन क्या है, ठीक है। हालांकि ये जो मैं कमांड बता रहा हूँ CH कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एडमिन की प्रोफाइल पे हो, कौन से, लिनक्स एडमिन, चाहे आप AWS में भी हो, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पे आपका हैंड्स ऑन है। मैं इंफ्रा की बात नहीं कर रहा, सिक्योरिटी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। मैं डेवॉप्स इंजीनियर की बात नहीं कर रहा, देखो वो कंपनी का इंटरनल मैटर है। कल को मैं आपको हायर करके आपसे इसी पे काम कराऊं, मुझे क्या मतलब है, आपको मैं 22 लाख का पैकेज दे रहा हूँ, डू दिस। दो चीज होगा, आपको लगेगा कि यार मैं यहाँ पे सीख नहीं रहा हूँ लेकिन पैकेज तो मिल रहा है ना। दूसरा, आपके जैसे और भी लोग होंगे जो इसी पैकेज पे होंगे या थोड़ा बहुत ऊपर होंगे, लेकिन वो लर्निंग अपनी कहीं से ले रहे होंगे, कहीं से भी बोले तो वो पढ़ रहे होंगे, है ना। कल को एंड ऑफ द 2 ईयर 3 ईयर के बाद वो पिच मारेंगे, मतलब स्विच मारेंगे, तो 30 पे चले जाएंगे। अब आप उस रिग्रेट पे रहोगे कि भाई मैं 22 पे हूँ लेकिन यहाँ पे सीख नहीं पा रहा हूँ। ये सिखाने के लिए कोई थोड़ी बैठा हुआ है। आज सीखने के लिए आपके पास दुनिया भर की चीजें हैं, आप कहीं से भी सीखो, लेकिन प्रॉपर रोड मैप को फॉलो करना है, डेडिकेशन के साथ स्टेबल होके पढ़ना है, तब जाके जॉब लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। सिंपल मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रॉपर पढ़ना है। आप वही टच, वही कैट, ठीक है, उसके ऊपर उठिए, उसके ऊपर जाइए, कॉन्फ़िगरेशन करिए। देखो ये काम आप चैट जीपीटी से पूछोगे क्या देगा, नहीं देगा वो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा इफ यू आर वर्किंग गाइस। तो अगर आपको पिच मारना पड़े इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर कि सर आई एम डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑन डेली बेसिस एज वेल एज मैं ये काम करता हूँ, तो वो जज कर लेगा ना आपके फेस ऑफ एक्सप्रेशन को देख के। बाकी आपके जैसे हजारों लोग बैठे हुए, है ना, लोग रट के बैठ जाते हैं, रट्टे रट्टा मार के, वो सब काम नहीं आ रहा है ना सर। तो आपको ये पता है कि उसने एक बाई पास कर दिया, एक क्वेश्चन पुट आउट कर दिया, तो आपको घुमा भी देगा वो, तो आप घूम जाओगे, घूम के आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो मेक श्योर लर्निंग तगड़ी करनी, ठीक है। तो बाकी आप लोग का जो कमेंट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।